Hi. Question says, let S be the set of all complex numbers Z, satisfying Z minus 2 plus I magnitude of it greater than equal to root 5. मतलब ये क्या होगा? ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और rather you can say Z is all those values outside the circle whose center is 2 comma minus 1 and radius is root 5. तो ये जो सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे ये Z के लिए नहीं है, बट ऑन दी सर्कल एंड आउट ऑफ इट वो सारे पॉइंट्स Z को सेटिस्फाई करेंगे. फर्दर क्वेश्चन कह रहा है इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर Z0 is such that 1 by Z0 minus 1 magnitude is the maximum of the set 1 डिवाइडेड बाय Z माइनस वन वेर Z बिलोंग टू S. मतलब ये Z जो है वो बाहर वाले सर्कल के बाहर या सर्कल के ऊपर है, और 1 अपॉन Z माइनस वन बोलने का मतलब क्या हुआ कि फ्रॉम 1,0 1,0 से इसका डिस्टेंस Z का डिस्टेंस अगर मिनिमम हुआ तब जाके ओवरऑल ये मैक्सिमम देगा हमें. करेक्ट. तो मिनिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट Z ढूंढना है हमें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल Z माइनस ऑफ 2 माइनस आई, ये जो हम कह रहे थे 2 माइनस आई सेंटर, और ये पॉइंट सपोज है 1,0. तो 1,0 से अगेन क्या चाहिए था हमें? 1,0 से एक ऐसा पॉइंट कि जो Z ऐसा पॉइंट है जो मिनिमम वैल्यू दे Z माइनस वन. तो मिनिमम वैल्यू देने वाला पॉइंट तो ये होगा जो कि Z भी यानी कि इसको भी सेटिस्फाई करे और इसकी मिनिमम वैल्यू दे दे डिनोमिनेटर की, तभी जाके ओवरऑल मैक्सिमम मिलेगा, राइट. तो ये पॉइंट तो स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम 2 कॉमा माइनस वन एंड 1,0 और इंटरसेक्टिंग द सर्कल, ये जो भी पॉइंट मिलेगा वही होगा हमारा मिनिमम पॉइंट, यानी दिस इज योर Z नॉट. All right. So we can write this as say P of Z naught. So Z minus 1 is minimum is 1 by Z minus 1's maximum. उल्टा है ना, डिनोमिनेटर जब मिनिमम होगा तो ओवरऑल ये मैक्सिमम होगा एट P of Z naught. लेट से Z naught जो है डायग्रामेटिकली तो हमें दिख रहा है क्या है. तो Z naught को हमने X naught प्लस Y naught I मान लिया. अगर फाइंड करना चाहो तो एक और तरीका क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो, इसका इंटरसेक्ट करवाओ सर्कल से जहां भी इंटरसेक्ट हो रहा है. बट दूसरा तरीका हम यूज कर रहे हैं, Z नॉट है X नॉट प्लस Y नॉट आई. हमें फाइंड करना था प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन. सो फॉर दिस गिवन एक्सप्रेशन उसे रीराइट करेंगे हम 4 माइनस ऑफ Z नॉट प्लस Z नॉट बार डिवाइडेड बाय Z नॉट माइनस Z नॉट बार प्लस 2i. Here we can replace this with 4 minus 2x naught divided by 2y naught plus 2i. अब इसे ऑब्जर्व करो तो ये क्या है? कैन वी से दिस इज एन इमेजिनरी नंबर? यस, ऑब्जर्व दिस केयरफुली. आई से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ऊपर आई नीचे आई स्क्वायर विच इज माइनस वन, यानी ओवरऑल माइनस आई, और बाकी सब एज इट इज. सिर्फ टू फैक्टर निकलेगा ऊपर नीचे से तो कट कर लिया उसे, तो 2 माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई वाई नॉट प्लस वन. इसका आर्ग्यूमेंट ये कैसा कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है? दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज प्योरली इमेजिनरी, और प्योरली इमेजिनरी में भी माइनस आई, मतलब कि नीचे की तरफ आर्ग्यूमेंट इसका क्या होगा? माइनस पाई बाई टू. बिकॉज वी कैन से 2 माइनस एक्स नॉट बाय वाई नॉट प्लस वन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो. अगर ये माइनस आई के साथ अगर नेगेटिव वैल्यू भी आती तो फ्लक्चुएट होता, कभी माइनस पाई बाई टू और कभी पाई बाई टू, और हमारे पास देखो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, और ये मोर देन वन करेक्ट वाला तो चॉइस है नहीं, यहाँ पर एक ही सही आंसर होगा. तो इसीलिए क्यों हम ये कह रहे हैं कि 2 माइनस एक्स नॉट बाय वाई नॉट प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो, बिकॉज हमें पता है कि जेड नॉट की सिचुएशन जो है ये जेड नॉट में एक्स नॉट विल बी बिटवीन 0 to 1 and your y naught will be positive. With y naught being positive, y naught plus 1 पॉजिटिव रहेगा, और x नॉट 2 से छोटा है और 0 से बड़ा है तो उससे पता लग रहा है कि ये भी पॉजिटिव रहेगा. तो ओवरऑल ये माइनस आई के साथ जो स्केलर नंबर है ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, और बिकॉज ऑफ दैट वी कैन कंक्लूड दैट माइनस पाई बाई टू विल बी योर आर्ग्यूमेंट, है ना. सो माइनस पाई बाई टू ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, नॉट पाई बाई टू. रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, छोटी सी है बट इंपॉर्टेंट बात हमने कहाँ से ढूंढ के लाए? तो ये सारे रिलेशन से. सो कनेक्टिंग द डॉट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू.